तो हम ये क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों, हमारी क्या तकदीर में लिखा है, कि हमारी किस्मत में लिखा है कि हम इसीलिए पैदा हुए कि हम गरीब रहेंगे, बेकारी रहेंगे? गजा से प्यास न बुझी तो अमेरिका और इत्तेहादियों ने यमन के खिलाफ भी महाद दे दिया। अमेरिकी सदर ने ऐलान कर दिया है तीसरी आलमी जंग का। अमेरिका ने यमन पर हमला कर दिया है और ये बहुत बड़ा हमला है। तोबा 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 तोबा। मुझे और क्या हम हथियार और राइफल उठाकर फलस्तीन की जानिब रवाना हो जाए? मुझे तो खौफ आता है कि हम पाकिस्तानियों पे जरा सी इस तरह की बमबारी हुई, गज़वा हिंद में भारत की तरफ से हमारे शहरों पे लड़ाई हुई, लोगों ने तो एक दूसरे को खाना शुरू कर देना है। बस हवा निकल गई। अगर कोई आपसे यह कहता है कि आए रजिस्टर करें अपने नाम और हम हजारों लाखों की तादाद में फलस्तीन जाएंगे लड़ने के लिए, वो आपको मरवा रहा है, बेवकूफ बना रहा है, उसकी बातों में मत आइएगा। आईएमएफ ने हमारा जो सेकंड ट्रांच है, जो कि हमें आई बिलीव $700 मिलियन मैंने टोटल 3 बिलियन का जो पैकेज था। मेरे गांव में बिजली आई है। बहुत खुशी होती है जब मुझे कुछ पैसे देते हैं ना हमें। थैंक यू आईएमएफ। आप देखें कि जैसे ही ये हमारे वॉरशिप्स यहाँ से निकले हैं, हमें आईएमएफ से पैसा तो मिल गया है, लेकिन क्या आईएमएफ का पैसा जो है हमारे मर्ज की इलाज है? ये जो इन्होंने कब्जा किया है पाकिस्तान को, अपनी रखेल बनाया है, डाका मारा है। कल अटैक अनाउंस करने से चंद घंटों पहले टोनी ब्लिंकन, इधर के अमेरिका के वजीर खारजा की फोन कॉल हुई फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर से, इंडिया के जो वजीर खारजा है। इंडिया एक सुना है बैक चैनल भी है, क्योंकि इंडिया की ईरान के साथ रीजनेबली लूक वार्म, तो मैं नहीं कहूँगा वार्म रिलेशंस हैं। पार्टनर्स तो नहीं है वो कहीं से, मगर फिर भी बातचीत होती है। मगर दूसरा, इंडिया इस खित्ते का, हमारे खित्ते की सबसे बड़ी नेवल पावर है। उसके पास उसकी ब्लू वाटर एम्बिशंस हैं, वो अब क्वाड का मेंबर है। उसकी इंक्रीजिंगली बीफ्ड अप नेवल प्रेजेंस के अलावा उसके जो स्ट्रेटेजिक स्टेट्स हैं वेस्टर्न अरेबियन सी में, और ओवरऑल जो इंडियन ओशन रीजन है, आईओआर जो जिसे कहते हैं, उसमें इंडिया इज नाउ फॉर्मली हैज इमर्ज्ड एज अ नेवल पावर। इंडिया नेवल पावर तो उसी दिन बन गया था जिस दिन उसने 1971 में दिसंबर में पाकिस्तान नेवी को तबाह कर दिया था। मगर एंड पाकिस्तान नेवी इज नेवर रिकवर्ड फ्रॉम दैट, मगर वो एक और कहानी है। मुझे इंडिया बहैसियत एक पाकिस्तानी, मैं इंटरेस्टेड हूं कि इंडिया का इस वक्त क्या रोल है। व्हाट इज इंडिया डूइंग, व्हाट शुड पाकिस्तान बी वॉचिंग आउट फॉर व्हेन इट कम्स टू इंडिया ट्राइंग टू एम्बेलिश इट्स ओन नेवल क्रेडेंशियल्स इन द रीजन? ये बहुत अहम सवाल आपने किया है। इसमें मैं यूं कहूंगा कि देखें, इंडिया उभर रहा है। इंडिया जहां तक ब्लू वाटर नेविगेशन है, आईओआर में पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटीज हैं, मैरिटाइम स्पेस के अंदर जो नेवल एसेट्स को डिप्लॉय करना और लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर, ये अब इस प्रोसेस में है। अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है, लेकिन ये जो क्राइसिस चल रहा है इस वक्त, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जिसमें जो है अब ईरान की नेवी ने भी एक बेड़े को जो है वो अरेबियन सी में, यानी ओमान के वाटर्स के अंदर से उसको हाईजैक कर लिया। उससे पहले मैंगलोर बाउंड जो है, जो कि इंडिया का एक पोर्ट सिटी है, उसकी जानिब एक ऑयल टैंकर जा रहा था जिसके ऊपर ईरान की तरफ से हमला हुआ था। और तो उसके बाद से भारत ने अपने जो है कुछ 5-6 बेड़े जो हैं वो डिप्लॉय किए हैं और वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वो सिक्योरिटी को मतलब डील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक मौका मिल गया है इंडिया को कि वो जो काम वो मतलब इस क्राइसिस के एब्सेंस में शायद इतनी जल्दी ना करता, तो अब वो एक्सेलरेट कर रहा है। इसको मौका मिल गया है कि वो अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाए। इंटरेस्टिंग। और वो आई थिंक पूरा हो रहा है। मेरा अपना जो तज्जिया है वो ये है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन ने जो मिनिस्टर जयशंकर के साथ जो बात की थी कल इस एयर स्ट्राइक से पहले, आई थिंक उसमें डिस्कशन यही हुआ होगा कि देखें हम ये करने वाले हैं और आपकी मुआवनत हमें चाहिए, और मतलब आपका क्या पोस्चर है। जाहिर है इससे पहले जो है ये बात तय हो गई थी कि कौन इस कोalition में हिस्सा लेगा।
ठीक है, नेदरलैंड्स ने लिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बहरीन ने, लेकिन इंडिया ने नहीं लिया। इंडिया ने, आई थिंक इंडिया का पोस्टर ये है कि हम अपने ऑपरेशन करेंगे अपने जो वाटर्स के जो गिरदोनवा में, लेकिन हम किसी कोalition का हिस्सा नहीं बनेंगे। सो कहने का मकसद ये है कि उनको मौका मिल गया। अब फ्रॉम अ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप अरेबियन सी का मैप उठा लें, अगर उन पाकिस्तान की कोस्ट के इर्द गिर्द आपके ये भारतीय जो नेवल एसेट्स हैं वो डिप्लॉयड हैं, गश्त कर रहे हैं, अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, सिक्योरिटी के जो जितने भी टास्क्स हैं वो पूरे कर रहे हैं, दैट्स टू क्लोज टू पाकिस्तानी वाटर्स ना। तो ये आई थिंक इंडिया को मौका मिल रहा है कि वो अपने जो काम वो शायद कई सालों में करता, वो एक फास्ट ट्रैक पे हो गया है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट द इंडियन इंटरेस्ट है। द इंडियन इंटरेस्ट इज नॉट टू गेट इन्वॉल्व्ड इन ये हूतियों का मसला। कौन क्यों कोई इन्वॉल्व होगा, पराई जंग अपने आप पे अपने सर पे लेने की कोई किसी को जरूरत नहीं है। लेकिन ये है कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी दैट आई थिंक दैट द इंडियंस आर गोइंग टू फुली जो है ना टेक एडवांटेज ऑफ, और देखना है कि कहाँ जाते हैं। मतलब क्योंकि देखें ये जो कैपेबिलिटी होती है ये कई सालों में डेवलप होती है। ये आप एयरक्राफ्ट कैरियर खरीद लेना या मैन्युफैक्चर कर लेना, उसको जो है मतलब समुद्र में डाल देना से आप नेवल पावर नहीं बनते। नेवल पावर आप बनते हैं जब आपकी एडमिरलिटी होती है, क्योंकि आपको ह्यूमन वेयर चाहिए होता है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है। मैं समझता हूँ कि अब ये एक्सपीरियंस इंडियन नेवी को मिलेगा और इसकी तरफ तवज्जो होगी। नेवल एसेट्स हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा उनका बजट इंक्रीज हुआ है व्हाट नॉट। सो आई थिंक जो है ये चीजें जो हैं वो पहले से कर रहे थे, उसको एक्सेलरेट हो रहा है। So India is going to, this is going to be India's moment to come out and play in this space. दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।